मैं अपने वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगाता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि उन पर कोई व्यूज़ या लाइक्स नहीं आते, तो मुझे बहुत दुख और निराशा होती है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई है और ये एहसास बहुत ही भारी होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरी मदद करो। मुझे पता लगाना है कि जिनय के साथ क्या हुआ, वह कहाँ है, क्या वह ठीक है? यह सारंग की आवाज़ भारी हो गई। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। सारंग जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा। अकेले वह इससे नहीं निपट सकती थी। उसने पहले ही कोशिश की थी। उसने एनएलयू के रिकॉर्ड्स में घुसपैठ करने की कोशिश की ताकि जिनय का कोई सुराग मिल सके, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसके नाम का जिक्र तक मिटा दिया गया था। सब कुछ जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया है, सारंग ने बुदबुदाया। उसने पुलिस सर्वर हैक करने का विचार भी किया, ये जानने के लिए कि क्या 2 साल पहले किसी अज्ञात शव की सूचना मिली थी, लेकिन ये जोखिम भरा था। और सच कहें तो वह जानती थी कि उसे इस सब में अकेले उतरना नहीं चाहिए। मैं अकेले नहीं कर सकती। न तो मेरे पास ताकत है, न ही कोई सुपर पावर। मैं बस सच जानना चाहती हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। जब उसने अपनी बात दोस्तों के सामने रखी तो कमरा खामोश हो गया। ब्योल ने उत्सुकता से पूछा, जिने, ये कौन है? जाना पहचाना नाम लगता है, गेउन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या वह तुम्हारी दोस्त है? चानवू ने पूछा। सिर्फ जेसुक की नजरें गंभीर थीं। 2 साल पहले ह्यूना के मामले में उसका नाम आया था, है ना? उन्होंने उसके बारे में उस कमरे में बात की थी जहां ह्यूना पकड़ी गई थी। हाँ, अब याद आ रहा है। वाह, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है, चानवू ने मुस्कुराते हुए कहा और जेसुक के कंधे पर हाथ मारा। तो सारंग, तुम हमें अब बता रही हो, आखिर क्या बात है? गेउन ने संदेह जताया। सारंग ने गहरी सांस ली। 2 साल पहले मेरी मुलाकात जिने नाम की लड़की से हुई थी। जब मैं मुसीबत में थी, उसने मेरी मदद की। वह बहुत दयालु थी। उसने मुझे एक बहन की तरह अपनाया। हम दोनों ने अपने नंबर शेयर किए। वो मुझसे अपनी चिंताएं साझा करती थी। मैं उसकी गुप्त डायरी की तरह थी। लेकिन अचानक उसने मुझसे संपर्क करना बंद कर दिया और तब से कोई खबर नहीं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गेउन ने सवाल किया। क्योंकि यह उसकी कहानी थी। मैं उसकी निजता का सम्मान करती थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे जानना है कि उसके साथ क्या हुआ, सारंग ने दृढ़ता से कहा। ब्योल ने ध्यान से उसकी ओर देखा। यही वजह है कि तुम एनएलयू में पढ़ने का सपना देखती हो, हैन? सारंग ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम सबकी मदद से इस पहेली को सुलझाऊं। कमरे में मौजूद हर चेहरा अब गंभीर था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक गुमशुदा जिंदगी की तलाश थी। सारंग जानती थी कि उसके दोस्तों से इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाएंगे। वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने गंभीरता से कहा, हाँ, जिन्हें ही मेरी प्रेरणा है। उसकी वजह से ही मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। उसकी वजह से मैंने हैकिंग के गुर सीखे। जिन्हें अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्राओं में से एक थी। उसने कई प्रतियोगिताएं जीतीं और मुझे भी सिखाया कि तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सच कहूं तो उसने मुझे जो ज्ञान दिया, उसी की वजह से मैं ओपन कॉलेज टैलेंट में जीत सकी। जिन्हें सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, मेरी गुरु भी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। गेउन और ब्योल ने जिन्हें का नाम कभी ध्यान से नहीं सुना था, सिवाय उस समय के जब ह्यूना ने डिपार्टमेंट फेस्ट में इसका जिक्र किया था। वह नाम उनके लिए धुंधला सा था। लेकिन अब उन्हें याद आ रहा था कि सारंग के जीवन में एक गुप्त शख्स था, जिसने उसे वह सब सिखाया था, जो अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हम तो यही सोचते थे कि कांगहवान की वजह से तुम शहर छोड़ना चाहती हो, ब्योल ने संदेह जताते हुए कहा। कांगहवान? यह कौन है? चैनवू और जेसुक ने तुरंत चौंक कर पूछा। वह एक मूर्ख है, उसका पूर्व मंगेतर, केव ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। क्या तुम्हारी सगाई हो चुकी है? तुम तो अभी बच्ची हो, ये कैसे हो सकता है? चैनवू ने गुस्से में कहा। सारंग को यह सुनकर झुंझलाहट हुई। किस नजर से मैं तुम्हें बच्ची लग रही हूं? उसने नाराजगी से पूछा। तुम नहीं जानती? चैनवू ने आंखें चौड़ी करते हुए जवाब दिया। क्या? सारंग को समझ नहीं आया कि वह मजाक कर रहा है या उसे सचमुच चिढ़ा रहा है। चैनवू मुस्कुराया और बोला, तुम भले ही लंबी हो, लेकिन तुम्हारी मासूमियत तुम्हारे चेहरे पर साफ झलकती है। कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि तुम 18 साल की हो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो लगा था कि तुम 15 या 16 की हो।
एक बच्ची कैसे सगाई कर सकती है? उसने उसके गालों को हल्के से दबाते हुए कहा। सारंग ने छत से उसका हाथ छटक कर दिया और कहा, तुम किसे बच्ची कह रहे हो? मैं 20 साल की हूं, बेवकूफ, तुम खुद बच्चा हो। लेकिन सारंग, चैन वू की बात में सच्चाई है। तुम्हारी मासूमियत और चेहरा तुम्हारी उम्र से मेल नहीं खाते। कोई यह नहीं मान सकता कि तुम 18 साल की हो जब तक कि तुम खुद न बताओ। ब्योल ने हंसते हुए उसके गालों को दबा दिया। सारंग ने गेउन की तरफ देखा, मदद की उम्मीद में, लेकिन गेउन बस मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी त्वचा इतनी चिकनी और दूध जैसी है और तुम्हारे गाल इतने मुलायम हैं कि कोई भी तुम्हें टोफू जैसा मान सकता है। सारंग को महसूस हुआ कि अब उसे यहां कोई मदद नहीं मिलने वाली। उसने बचने का अंतिम रास्ता देखा, जेसुक। वह हमेशा शांत और समझदार रहता था, लेकिन उसने देखा कि जेसुक उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह इस पूरे नाटक का आनंद ले रहा हो। सारंग ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, कोई मुझे बचा ले। इन सबसे तो जिने की रहस्यमयी गुमशुदगी सुलझाना ज्यादा आसान लगता है। जेसुक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा एक प्यारी बहन चाहता था, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरे 3 बड़े भाई हैं, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और धीरे धीरे सारंग की ओर बढ़ने लगा। सारंग को अजीब सा महसूस हुआ जब उसने उसे अपनी ओर आते देखा। ब्योल, जो उसके पास खड़ी थी, खुद को किनारे कर चुकी थी, मानो यह समझते हुए कि कुछ बड़ा होने वाला है। जेसुक उसके पास आकर रुका। उसकी आंखों में एक गंभीरता और अजीब सी गरिमा थी। मैं घोषणा करता हूं कि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करने का वादा करता हूं, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। सारंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ऐसे किसी बयान की उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये अचानक क्या हो रहा है? मैं पहले ही कह चुकी हूं, मेरा एक भाई है, उसने अजीब सी हंसी के साथ कहा। लेकिन जेसुक ने उसकी बात को अनसुना करते हुए गर्व से घोषणा की, नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम भी जे परिवार का हिस्सा हो। सारंग ने धीमी आवाज में ब्योल से फुसफुसाते हुए पूछा, अरे, उसे क्या हो गया है? वह अचानक ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? ब्योल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब सारंग ने उसकी ओर देखा तो पाया कि ब्योल की आंखें जेसुक को देखकर चमक रही थीं। वह कितना अच्छा है, ब्योल ने धीरे से कहा। सारंग ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, यह क्या हो रहा है? मैं जिने के बारे में बात कर रही थी और अब अचानक मैं जेसुक की बहन बन गई हूं। उसकी उलझन अभी खत्म नहीं हुई थी कि जेसुक ने गंभीरता से कहा, अब इस बड़े भाई को बताओ, तुम चाहती हो कि मैं जिने के लिए क्या करूं? सारंग ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे जिने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। मैं जानना चाहती हूं कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आवाज हल्की सी थरथरा रही थी। जेसुक ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। चिंता मत करो, यह सब इस बड़े भाई पर छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, उसने नर्म लहजे में कहा। लेकिन सारंग को ऐसा लगा जैसे वह किसी पालतू कुत्ते को सहला रहा हो। चैन वू, जो अब तक ये सब देख रहा था, मुस्कुराया और बोला, मैं अपने पिता से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा। वे पुलिस विभाग में काम करते हैं, शायद कुछ पता चल सके। धीरे धीरे सबने सफाई की और अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सारंग अभी भी सब कुछ लेकर हैरान थी। 20 साल की उम्र में बेबी कहलाना और अचानक जेसुक की छोटी बहन बन जाना उसे हजम नहीं हो रहा था। जाते जाते उसने ब्योल से कहा, मुझे नहीं पता था कि जेसुक 1 मिनट में इतने सारे वाक्य बोल सकता है। ब्योल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखा, मैं पहले ही कह चुकी हूं, वह बहुत खास है। सारंग ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, जिने का रहस्य सुलझाने का सफर इतना अजीब होगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। ब्योल ने बेड पर लोटपोट होते हुए चिल्लाया, हाँ, जब वह गंभीर होता है तो वह इतना मर्दाना दिखता है कि मुझे लगा मेरी नाक से खून बहने लगेगा। उसकी आवाज में उत्साह और हल्की शरारत छलक रही थी। गेउन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में पागल हो गई हो, और पास पड़े तकिए से उसे हल्के से मार दिया। ब्योल अचानक सीधी बैठ गई। उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। रुको, अगर तुम जेसुक की बहन हो तो इसका मतलब है?
कि तुम मेरी भाभी हो। यह कहते हुए वह सारंग की तरफ कूदी। सारंग को इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने संतुलन खो दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। लड़की, मुझे कुचलना बंद करो। गेउन, मेरी मदद करो। गेउन ने उसकी गुहार अनसुनी करते हुए हाथ जोड़ लिए। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुमने हमसे यह बात कैसे छुपाई कि तुम्हारी पीठ पीछे एक नया दोस्त बन गया है? और इसके बाद उसने सारंग को गुदगुदाना शुरू कर दिया। कमरा उनके हंसी ठहाकों से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कुछ देर के लिए सारी चिंताओं ने कमरे को छोड़ दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल उल्टा था। सुंगजिन का चेहरा गंभीर था। उसने ओपन कॉलेज टैलेंट का सीसीटीवी फुटेज देखा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर गड़ी थीं और वह शांत लेकिन बेचैन था। उसने धीरे से फुसफुसाया, वह कौन था? वह सारंग के साथ वहां क्या कर रहा था? क्या वे फिर से उसे बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं? बियोम सेक, जो पास खड़ा था, तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश में बोला, यह बस एक दुर्घटना थी। वह गलती से उस कमरे में बंद हो गया। उसका ह्यूना के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वह ओपन कॉलेज टैलेंट का सम्मानित मेहमान था। वह मिस्टर जिन का बेटा जिन चेन था। सुंगजिन की निगाहें तेज हो गईं। मुझे उसके बारे में क्यों पता होना चाहिए? उसकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी। बियोम सेक अंदर से तड़प उठा। उसने सोचा, तुमने खुद उसे मेहमान के तौर पर बुलाया और अब कह रहे हो कि तुम्हें उसके बारे में पता नहीं था? आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, सारंग अपने दोस्तों के साथ घूमने गई है। ऐसा लग रहा है कि वह चान वू की हवेली में रहने जा रही है। सुंगजिन के चेहरे पर यह सुनते ही एक हल्का बदलाव आया, जिससे बियोम सेक को ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से सफाई दी, अरे शांत हो जाओ, वह सिर्फ एक दोस्त है और वैसे भी वह अकेली नहीं है। उसके 3 अन्य दोस्त भी उसके साथ रह रहे हैं। लेकिन सुंगजिन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर वह किसी और को पसंद कर लेती है तो क्या होगा? अगर उसने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इस विचार ने उसे गहरे तनाव में डाल दिया। उसने ठान लिया, मुझे एक योजना बनानी होगी। उसे अस्वीकार करने का विकल्प कभी नहीं देना चाहिए। दूसरी ओर मीना का गुस्सा चरम पर था। उसने अपनी प्लेट जमीन पर फेंक दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह जीत गई। वह जू वॉन को कैसे हरा सकती है? मीना के पिता श्री ली पास बैठे थे। उन्होंने उसके अचानक भड़कने पर हैरानी से देखा। उन्हें पता था कि मीना ने ओपन कॉलेज टैलेंट में भाग नहीं लिया क्योंकि एनएलयू ने यह अवसर पहले साल के छात्रों को दिया था। वह सहमत थे कि प्रतिभाशाली लोगों को मौके दिए जाने चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी इस हार से इतनी प्रभावित होगी। मीना, यह बस एक प्रतियोगिता थी। हर किसी को कभी न कभी हार का सामना करना पड़ता है। श्री ली ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मीना ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में जलन और बदले की भावना साफ झलक रही थी। मुझे परवाह नहीं, वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? कमरे में माहौल गहरा और भारी हो गया, जैसे एक तूफान की तैयारी हो रही हो। मीना, तुम क्या कर रही हो? तुम ली परिवार की युवा मिस हो। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह का व्यवहार करते हुए देख लिया तो लोग हमारी पीठ पीछे क्या कहेंगे? श्रीमती ली की आवाज में एक सख्ती थी, लेकिन उसमें चिंता भी झलक रही थी। मीना, जो अपने आंसुओं से भरी आंखों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, गुस्से से बोली, माँ, ये मुझे होना चाहिए था। मुझे जीतना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मेरे प्रयासों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उस मामूली लड़की को विजेता बना दिया। उसकी आवाज में दर्द और जलन दोनों थी। श्रीमती ली ने उसकी ओर समझदारी भरी नजरों से देखा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीना, मैं समझ सकती हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन हमेशा जीत की आदत डालना ठीक नहीं है। असफलता भी जीवन का हिस्सा है। हमें इसे स्वीकार करना और इससे सीखना चाहिए। और याद रखो, वह तुम्हारी जूनियर है। तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। मीना का चेहरा लाल हो गया। उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई। अब तुम मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं कर रही। मुझे उस लड़की ने सबके सामने अपमानित किया। ह्यूनाह को उसकी वजह से निलंबित कर दिया गया और आखिरी वक्त पर मेरा नाम हटा दिया गया। अब तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसके लिए खुश हो जाऊं? यह कभी नहीं हो सकता। श्रीमती ली असहाय महसूस करने लगीं। उन्होंने अपने पति की ओर देखा, जो अब भी अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे। लेकिन वह जानते थे कि मीना और ह्यूनाह ने क्या किया था
और क्यों ह्यूनाह को निलंबित किया गया? अचानक श्रीली ने अखबार नीचे रखा और सख्त लहजे में कहा, बस मीना, ये नाटक बंद करो। क्या तुम भूल गई कि वह वापस लौट रहा है? अगर उसने तुम्हें इस तरह व्यवहार करते देखा तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें स्वीकार करेगा? अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम उससे कभी न मिल पाओ। उनके शब्दों ने कमरे में गहरी खामोशी भर दी। मीना का चेहरा फक पड़ गया। उनके पिता की गंभीरता ने उसे झकझोर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर मीना ने गुस्से और जलन से कसम खाई। नहीं, मैं उसे हासिल करने के लिए इतनी दूर तक आई हूं। वह मेरा है, सिर्फ मेरा। विभाग में हर जगह सारंग का नाम गूंज रहा था। उसके सहपाठियों और प्रोफेसरों ने ओपन कॉलेज टैलेंट में उसकी जीत के लिए बधाई दी। वह पहली छात्रा थी जिसने महान हैकर जू वॉन को हराया था। चान वू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो? अपनी जीत का जश्न क्यों नहीं मना रही? कम से कम थोड़ा बखान तो करो। सारंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे दिखावा पसंद नहीं है। चान वू ने निराश होकर सिर हिलाया। तुम्हारी विनम्रता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। काश तुम मेरे जैसे थोड़े बेशर्म होती। इससे पहले कि सारंग कुछ कह पाती, जेसुक ने चान वू को हल्के से धक्का दिया। क्या तुम हमेशा इतना परेशान करने वाले ही रहोगे? उसकी आवाज में हल्की चिढ़ और अधिकार दोनों थे। पिछले 2 दिनों में जेसुक पूरी तरह से सुरक्षात्मक बड़े भाई बन चुका था। उसने हर बात में सारंग का ध्यान रखना शुरू कर दिया था, जिससे सारंग खुद को थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। यह तो जैसे सेओक चैन का दूसरा रूप है, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जेसुक के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने घोषणा की, मैंने अपने परिवार को पहले ही बता दिया है कि मेरे दोस्त इस वीकेंड हमारे घर डिनर के लिए आ रहे हैं। चानवू ने चौंककर उसकी ओर देखा। क्या? तुमने सच में अपने परिवार को पहले से बताया? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आमतौर पर तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे परिवार को खुद टाइम निकालना पड़ता है। सारंग ने हल्के से सिर हिलाया। लगता है अब एक और ड्रामा होने वाला है। कमरा फिर से हल्की हंसी और चुटकुलों से भर गया, लेकिन उनकी बातचीत के पीछे छुपी हल्की बेचैनी ने यह संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला था। मेरे पास अपना तरीका है। जेसुक ने हल्की मुस्कान के साथ याद किया कि कैसे उसने अपने पिता को यह धमकी दी थी, अगर आप इस सप्ताहांत तक नहीं आए तो मैं आपके पुराने विनाइल रिकॉर्ड कूड़ेदान में फेंक दूंगा। उसकी इस बात पर उसके पिता की भ्रुकुटियां तन गई और उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को सप्ताहांत पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। चैनवू ने उसकी मुस्कान को देखा और दूरी बनाते हुए कहा, मुस्कुराना बंद करो, तुम थोड़े डरावने लग रहे हो। लेकिन जेसुक ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सारंग की ओर मुड़कर कहा, मैंने जिने के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह रहस्यमयी है। मुझे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। सारंग ने उसकी बात पर भौहें चढ़ाईं तो जेसुक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत करो। भले ही मैं कुछ नहीं जान पाया, लेकिन मेरा बड़ा भाई जरूर जान सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें हमारे घर डिनर पर बुलाया है। और भी। वह एक पल को रुककर ब्योल की ओर देखने लगा। सारंग ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार से मिलवाना चाहते हो? सारंग की इस बात पर ब्योल के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने जेंपते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? और अपनी नजरें झुका ली। लेकिन जेसुक की नजरें उससे हटी नहीं। उधर गेउन ने मजाक में सिर हिलाते हुए कहा, ऐश, ये लोग तो इस अकेली आत्मा को जलाने में लगे हैं। उसने अपना सिर सारंग के कंधे पर टिकाते हुए नकली नाराजगी जाहिर की, पर सारंग की मुस्कान उस वक्त फीकी पड़ गई जब उसका ध्यान उस अज्ञात व्यक्ति की ओर गया जिसने मीना की मदद की थी। कौन था वह व्यक्ति और उसके पास कितनी ताकत थी? क्या वह कभी उस रहस्यमयी शक्ति का सामना कर पाएगी? दूसरी ओर जेबम ने सुंगजिन की ओर छुप कर देखा, जो बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर हलचल मची हुई थी। मुझे लगा भी नहीं था कि मेरा भाई उसे घर बुला लेगा, जेबम ने धीरे से कहा। बियोम सेक ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम्हारा भाई? क्या वह उसे सच में अपने परिवार से मिलवाने वाला है? क्या वह? उसने रुकते हुए सुंगजिन की ओर देखा और एक पल में समझने की कोशिश की। जेबम ने उसे बीच में ही टोकते हुए उसकी बात काटी, चुप रहो। उसने बियोम सेक को हल्के से धक्का दिया। सुंगजिन ने लंबी सांस ली और गंभीरता से कहा,
इस सप्ताहांत मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसने अपनी नेकटाई को ठीक किया और बिना रुके जोड़ा। तुम भी मेरे साथ चलोगे? उसकी उंगली बियोमसेक की ओर उठ गई। मैं? क्यों? मुझे किसी प्रेम प्रतिद्वंद्वी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बियोमसेक ने असहजता से कहा, लेकिन सुंगजिन उसकी चीखें और बहाने सुनने के मूड में नहीं था। वह कमरे से बाहर चला गया। पीछे जेबम ने बियोमसेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, और वैसे भी इस बार मुझे इस राक्षस का अकेले सामना करने दो। बियोमसेक ने आंसू बहाने का नाटक करते हुए कहा, मुझे ही हमेशा क्यों भुगतना पड़ता है? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम्हारा बड़ा भाई जिने के बारे में पता लगा पाएगा? सारंग ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश करते हुए फिर से पूछा। मुझे पूरा यकीन है, जिसुक ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वह किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता। वह एक ऐसे वंशज का हिस्सा था जो वर्षों से छाया योद्धा के रूप में एक विशेष परिवार की सेवा कर रहा था। उनकी पारिवारिक जड़ें इतनी गहरी थीं कि उनकी पहुंच हर कोने तक थी। आराम करो सारंग। चैन वू ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। ब्योल और गेउन भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों को साफ देख पा रहे थे। जब वे जे परिवार के भव्य घर के अंदर दाखिल हुए तो हर कोई लिविंग रूम में पहले से मौजूद था। माहौल गंभीर था, लेकिन साथ ही उत्सुकता से भरा हुआ भी। पिताजी, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया है? क्या यह कोई जरूरी बात है? और आप अब तक चुप क्यों हैं? परिवार के सवालों की बौछार के बीच श्रीजे खुद असमंजस में लग रहे थे। उन्हें तो यह भी ठीक से पता नहीं था कि उनका सबसे छोटा बेटा अपने दोस्तों को लेकर परिवार से मिलने क्यों आया है। आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है? तभी श्रीजे ने देखा कि उनका जीवन रक्षक, उनका बेटा जेसुक, आखिरकार कमरे में प्रवेश कर चुका था। जेसुक, तुम बदमाश, तुमने आना तो कबूल किया। श्रीजे ने गहरी राहत की सांस ली। श्रीमती जे ने अपने बेटे को देखा और फिर शिकायत भरे लहजे में कहा, जेसुक, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे थे? लेकिन तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़ी आकृतियों पर पड़ी। ओह, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ माँ, जेसुक ने विनम्रता से जवाब दिया। सारंग ने कमरे में चारों ओर नजर डाली। वह अपने अंदर एक विचित्र सी बेचैनी महसूस करने लगी। उसके दिल में यह ख्याल घर कर गया था कि यह परिवार साधारण नहीं है। आइए बैठिए। श्रीमती जे ने उनका स्वागत किया और नौकरानी को जूस लाने का इशारा किया। जेसुक ने आसपास नजर डाली। पिताजी, जेबम कहाँ है? वह अभी ट्रैफिक में फंसा है, श्री जे ने जवाब दिया। लेकिन तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया? श्रीजे के सवाल ने परिवार में एक हलचल पैदा कर दी। प्रिय, मुझे तो लगा कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, श्रीमती जे ने अपने पति से पूछा। नहीं, यह तुम्हारा बेटा है जिसने हमें बुलाया है, श्री जे ने साफ किया। सारंग और उसके दोस्त अचानक कमरे के माहौल से थोड़ा असहज महसूस करने लगे। सारंग को लगा कि शायद उसका अनुरोध इस परिवार से मदद मांगने के लिए कुछ ज्यादा ही होगा। उसने मदद न मांगने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह बोलने के लिए मुंह खोलने वाली थी, जेसुक ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने पास खींच लिया। वह उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, मुझे सब संभालने दो। जे परिवार के सदस्य अपने सबसे छोटे बेटे को देखकर स्तब्ध थे। हमेशा चुपचाप रहने वाला जेसुक इस बार कुछ अलग था, और चौंकाने वाली बात यह थी कि वह एक लड़की का हाथ थामे खड़ा था। क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने गर्लफ्रेंड कब बनाई? रुको, लड़कियों से बात करना तुमने कब से शुरू किया? उनकी आंखों में हैरानी और आवाज में मजाक का पुट था। यह दृश्य ऐसा था कि जब सुंगजिन और जेबम घर में दाखिल हुए तो वे लिविंग रूम में हो रहे तमाशे को देखकर रुक गए। हालांकि लिविंग रूम के लोग जेसुक और सारंग पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने दरवाजे के पास खड़े इन दोनों का नोटिस भी नहीं किया। जेबम स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा भाई किसी दानव की लड़की के प्यार में पड़ जाएगा। उसने एक पल के लिए सुंगजिन की ओर देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। यह सब बियोमसेक की गलती है। जेबम ने मन ही मन खुद को कोसा। अगर वह झूठ बोलकर भागा नहीं होता तो इस बिग बॉस का सामना करने में वह अकेला नहीं होता। दूसरी तरफ ब्योल, गेउन और चैनवू ने जेसुक के हाव भाव को देखा और हंसने से खुद को रोकने की भरसक कोशिश की। लेकिन उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान ने उन्हें साफ तौर पर धोखा दे दिया। सारंग ने चेंपते हुए जेसुक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, इस डर से कि कहीं ब्योल उसे गलत न समझ ले।
जब उसने ब्योल की तरफ देखा तो पाया कि ब्योल जोर से हंसने से बचने के लिए अपने होंठ काट रही थी। सारंग ने अपने दोस्तों की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। माँ, तुम्हारा क्या मतलब है? कौन कहता है कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता? जेसुक ने आखिरकार अपनी खींच भरी आवाज में कहा, लेकिन हमने तुम्हें पहले कभी किसी लड़की से बात करते नहीं देखा, इसलिए हमें लगा कि। श्रीमती जे की आवाज धीमी हो गई। हमें लगा कि शायद तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं, उन्होंने लज्जित होकर कहा। जेसुक ने अपनी मां को घूरा। मां, सच में? श्री जे ने बीच बचाव करते हुए कहा, ठीक है, अब यह सब छोड़ो। हमें यह बताओ कि तुम हमसे बात करना क्यों चाहते थे। हालांकि उनकी आंखों में हल्की चमक थी। उन्हें खुशी थी कि उनका छोटा बेटा उनके बड़े बेटों के विपरीत आखिरकार डेटिंग में रुचि लेने लगा। जेसुक ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ कहा, पापा, बड़े भाई, छोटे भाई, सब ध्यान दें, यह है सारंग, मेरी बहन। उनके इस वाक्य ने पूरे कमरे में सन्नाटा ला दिया। जे परिवार के सदस्यों के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रुको, तुम्हारा मतलब है बहन? उनके बड़े भाई ने संदेह भरी नजरों से पूछा। दूसरे भाई जे हे ने हाँफते हुए अपने पिता की तरफ देखा। पापा, ये क्या चल रहा है? आपने हमें कभी बताया नहीं। श्रीमती जे का चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने पति को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? और गुस्से में उनके कंधे पर हल्के थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। यह सब क्या हो रहा है? श्री जे परिवार के इस बेतुके व्यवहार से हैरान रह गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने सफाई दी। जेसुक, जो इस तमाशे को देखकर उलझन में पड़ गया था, उनकी बातों को सुनते हुए सोचने लगा कि उन्होंने उसकी बात को गलत क्यों समझा। माँ, रुकिए। जेबम अचानक आगे बढ़ा और अपनी रोती हुई माँ को शांत कराने की कोशिश करने लगा। लिविंग रूम का माहौल अब हल्के हंसी मजाक से भटककर एक अजीबोगरीब स्थिति में बदल चुका था। सुंगजिन को थोड़ी राहत मिली जब उसने सुना कि जेसुक ने सारंग को अपनी बहन के रूप में पेश किया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और वह दीवार पर हाथ रखकर शो का मजा लेने के अंदाज में झुक गया। लेकिन उसकी मुस्कान तभी गायब हो गई जब उसकी नजर जेसुक पर पड़ी, जो अब भी सारंग का हाथ थामे हुए था। क्या यह अब भी जरूरी है? उसने मन ही मन सोचा और उसकी भौहें एक साथ सख्त हो गई। जेबम, जो सुंगजिन के चेहरे के हाव भाव देख रहा था, समझ गया कि स्थिति किस ओर जा रही है। उसने सुंगजिन की निगाह का पीछा किया और जेसुक को देखा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मेरे बेवकूफ भाई, क्या तुम्हें इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं है? अचानक जेबम अपनी जगह से उठा और जेसुक के पास गया। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे हल्के से खींचा, जिससे उसका हाथ सारंग के हाथ से अलग हो गया। जो भी कहना है स्पष्ट और सही तरीके से कहो, उसने सख्त की नजर सुंगजिन की ओर थी, लेकिन यह इतना सूक्ष्म था कि केवल समझने वाले ही समझ सकते थे। जेसुक ने अपना सिर हिलाया और अपनी बात रखी। मैंने उसे अपनी गॉड सिस्टर बनाया है और अब मैं चाहता हूं कि माँ और पापा उसके गॉड मदर और गॉड फादर बने। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें जेसुक पर टिक गईं। सारंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने विस्मय में उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, ये क्या कर रहा है? क्या ये सब मेरे लिए है या इसका कोई और इरादा है? दूसरी ओर चैनवू ने अपनी हंसी रोकते हुए गेउन और ब्योल से फुसफुसाया, वाह, ये शानदार चाल है। अगर जेसुक के माता पिता सारंग के गॉड पेरेंट्स बन जाते हैं तो वे शायद उसका अनुरोध अस्वीकार नहीं करेंगे। ब्योल मुस्कुराई और धीरे से कहा, मुझे पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड स्मार्ट है। गेउन ने सिर हिलाते हुए जोड़ा, बिल्कुल, लेकिन हमें यह देखना होगा कि उनके माता पिता इसका क्या जवाब देते हैं। सुंगजिन, जो दीवार से टिककर खड़ा था, इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर हैरान रह गया। जेसुक ने यह कदम सोचा कैसे? उसने खुद से सवाल किया। जेबम के चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी। अगर हमारे माता पिता सारंग के गॉड पेरेंट्स बन गए तो वह हमारी बहन बन जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो। उसकी नजर सुंगजिन पर गई और उसने सिहरते हुए कहा, फिर तो सुंगजिन मेरा जीजा बन जाएगा। यह कभी नहीं हो सकता। श्रीजे ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। जेसुक, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने गंभीरता से पूछा। इससे पहले कि जेसुक जवाब दे पाता, सारंग बीच में बोल पड़ी, श्रीजय, कृपया उनकी बातों पर ध्यान न दें।
उन्होंने आपको मेरा गॉड पेरेंट्स बनने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यह अनुरोध नहीं कर सकती। कृपया इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। सारंग के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। सुंगजिन, जो अब तक केवल दर्शक था, उसकी आवाज में छिपी झिझक और दर्द को महसूस कर सका। उसने धीरे से सोचा, वह किसी को ढूंढ रही है? कौन हो सकता है वह व्यक्ति? उसकी नजर सारंग की पीठ पर टिक गई, जैसे वह जवाब खोज रहा हो। सारंग, तुम क्या कर रही हो? यह सच नहीं है, जिसुक ने विरोध किया। लेकिन जब उसने देखा कि सारंग उसे चेतावनी भरी नजरों से देख रही हैं, तो उसने गहरी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। सारंग ने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो जेसुक। ठीक है, मैं मानता हूं। मुझे लगा कि अगर मेरे माता पिता तुम्हारे गॉड पेरेंट्स बन गए तो वे तुम्हारे अनुरोध को मना नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूं तो मैं पूरी तरह गंभीर था। इसमें क्या गलत है? जेसुक ने अपनी आवाज में ईमानदारी लाते हुए कहा। सारंग ने हल्की नाराजगी के साथ जवाब दिया, गलत यह है कि इससे ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे परिवार का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूं, और ये वह चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जेसुक और सारंग पर टिक गई। धमाका। श्रीजय ने अपनी हथेली जोर से मेज पर मारी और इस अचानक आवाज से सारंग और उसके दोस्त सहम गए। उनके चेहरे पर छाई घबराहट किसी से छिपी नहीं थी। सुंगजिन ने जब सारंग का डरा हुआ चेहरा देखा तो वह क्षण भर के लिए सन्न रह गया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी झलकने लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए श्रीजय की ओर एक सख्त नजर डाली, मानो उन्हें ऐसा करने से रोकने का इशारा कर रहा हो। जेसुक। श्रीजय की आवाज तेज और कठोर थी। इससे पहले कि तुम ऐसा बड़ा निर्णय लो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए? उनके शब्दों का वजन इतना भारी था कि सारंग का पूरा शरीर हल्का सा कांप गया। उसकी आंखें भय और असमंजस से भर गई। सुंगजिन की नजर फिर से उस पर पड़ी। उसने देखा कि वह हल्के से कांप रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी की लहर और तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। श्रीमती जे, जो अब तक चुप थीं, अपने पति को गौर से देख रही थीं। वह अचानक अपनी कुर्सी से उठी और नरमी से बोली, भले ही उसने ये निर्णय अकेले लिया हो, उसने हमें एक बेटी दी है। फिर बिना किसी झिझक के वह सारंग के पास गईं। उसके चेहरे पर एक स्नेहपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने सारंग के हाथों को अपने हाथों में थामा और कहा, चिंता मत करो बच्ची, मुझे तुम्हारा ईमानदार स्वभाव बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी गॉडमदर बनने के लिए तैयार हूं। प्रिय, तुम क्या कह रही हो? श्रीजय ने चौंकते हुए कहा। हम यह भी नहीं जानते कि वह कौन है और क्या होगा अगर। उनका वाक्य अधूरा रह गया। उनकी नजरें सुंगजिन पर जा टिकी, जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। सुंगजिन की उपस्थिति ने कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। उसकी हरकतों में आत्मविश्वास और गंभीरता झलक रही थी। मुझे लगता है कि उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना कोई बुरा फैसला नहीं होगा श्रीजय। सुंगजिन की आवाज गहरी लेकिन शांत थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और उनके चेहरे पर विनम्रता के साथ अपनी बात रखी। श्रीजय ने उसे घूरते हुए अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। कमरे के कोने में खड़े जे इन और जे हे को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके घर में यंग मास्टर। वे अभिवादन के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि सुंगजिन ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उन्हें रुकने का संकेत देते हुए। सारंग ने धीमे से अपनी पीठ पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने पहले उसकी मदद की थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने खुद से पूछा। श्रीमती जी ने अपनी बात को दोहराया। उनकी आवाज में दृढ़ता और प्यार की एक अनोखी झलक थी। बेटी को अपनाना बुरा नहीं है। भले ही तुम सहमत न हो, मैं इसे अपने दिल से मानती हूं। मैं उसकी गॉडमदर बनूंगी। उनकी स्नेह भरी मुस्कान और दृढ़ नजरिया देखते हुए श्रीजय ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने सुंगजिन की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम कहते हो। कमरे का माहौल अब नरम और हल्का हो गया और इसी तरह बिना किसी औपचारिक घोषणा के सारंग जे परिवार का हिस्सा बन गई। उनके बीच का रिश्ता अब एक नए विश्वास और स्नेह की डोर में बन चुका था। ये देखना अद्भुत था कि जेसुक भी यंग मास्टर की उपस्थिति देखकर चौंक गया, लेकिन उसकी मदद से जे परिवार के सभी सदस्य सारंग को अपनी भावनाओं और संकोच के साथ स्वीकार कर चुके थे। अब जेसुक को अपनी बात पूरी करनी थी। माँ, पिताजी, मुझे एक और बात कहनी है, उसने धीरे से कहा।
उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। सभी ने उसे हैरान होकर देखा, मानो वे सोच रहे थे क्या और कुछ कहने के लिए है। जल्दी से कहो, नहीं तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। जेसुक ने ब्योल की ओर कदम बढ़ाया और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में हल्की शर्म और प्रेम की झलक थी। मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो ब्योल, उसने कहा। उसकी आवाज में एक खास उत्साह था। कमरे में एक चुप्पी सी छा गई और फिर अचानक हंसी की हल्की खनक गूंजी। ब्योल की सांसें तेज हो गईं। वह एकदम से चौंकी और उसकी आंखों में असमंजस और भावुकता झलकने लगी। उसकी गर्दन पर हल्की गुलाबी लाली फैल गई, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। सारंग ने गेउन के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया, देखो वह कितनी शर्मिंदा हो रही है। दोनों लड़कियां मुस्कुरा पड़ीं और ब्योल की ओर इशारा करते हुए हंसी में घुल गई। श्रीमती जे की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने ताली बजाई और मुस्कुराते हुए ब्योल की ओर बढ़ीं। ब्योल, क्या अच्छा नाम है। मुझे खुशी है कि हमारे परिवार में एक और बहू आई है, उन्होंने प्यार से कहा। ब्योल ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, धन्यवाद आंटी। जे बम का दिल हल्की राहत और घबराहट से भर गया। उसके छोटे भाई ने परिवार के नियमों और परंपराओं को बनाए रखते हुए अपनी खुशी पाई थी। वह सोच रहा था कि यह बात उसकी माँ और पिता के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। सुंगजिन की नजरें सारंग पर जमी हुई थीं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश की। वह चुपचाप सोच रहा था, अगर तुम इतनी घबराई हुई नजर आओगी तो वह क्या सोचेगा। श्री जे का चेहरा संतोष और गर्व से भर गया था। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जिसकी आंखों में खुशी की लहर थी। जे इन और जे हे ने खुशी से भाई को बधाई दी। उनके लिए यह एक खास दिन था। उन्होंने अपनी नई बहन को स्वागत के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा। बड़े भाई, वह बहुत पतली और कमजोर लग रही है। क्या हमें रसोई से कहकर कुछ पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए कहें? जेहे ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। जेन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, यही सोच रहा हूं। वह अब तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और उसकी दोस्त भी इतनी मजबूत नहीं दिखती। हमें ध्यान रखना होगा कि वे स्वस्थ रहें। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर रात के खाने के लिए पौष्टिक और शक्ति देने वाले भोजन की व्यवस्था करने को कहा। रात का खाना तैयार होने में अभी भी समय था, इसलिए जेसुक अपने दोस्तों को पूरे घर का दौरा करवा रहा था। उसने उन्हें अपने परिवार की हर छोटी बड़ी बातों से परिचित कराया। ब्योल को परिवार द्वारा स्वागत करना एक बड़े सम्मान की बात थी। जे परिवार में जीवन साथी को स्वीकार करना एक कठिन प्रक्रिया थी और यह अनुभव उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। जे परिवार के लिए प्यार और परंपरा दोनों की अहमियत है। यह दिन उनकी जिंदगी में एक नई उम्मीद और एक नए रिश्ते की शुरुआत है। उनके अचानक चुकने से ब्योल चौंक गई और छत से जेसुक के पीछे छिप गई। वे अभी तक उसे वजह नहीं बता सकते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि वह डर जाए। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा कि यह उनका पारंपरिक स्वागत है। सारंग की भौहें चढ़ गई। उसकी आंखों में संदेह था, जिसे सुंगजिन ने भी महसूस किया। सुंगजिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें सारंग की जिज्ञासा को देखकर गहराई से झलक रही थीं। सारंग ने दोनों को नजरअंदाज करते हुए धीरे से उनके सिर पर हल्के से थप्पड़ मारे और बगीचे में टहलील के लिए चलने का प्रस्ताव रखा। वह चाहती थी कि वह अकेले इस अजीब आदमी का सामना न करे। चांद की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं और अब वह अपनी पूरी ऊंचाई पर उसके सामने खड़ा था, रास्ता रोकते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जेसुक के भाई की बॉस बनोगी, सारंग ने उस अजीब स्थिति से बचने के लिए हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम जे परिवार की गॉड डॉटर बनोगी, सुंगजिन ने हल्की हंसी के साथ कहा, जिससे सारंग की धड़कन बढ़ गई। यह वही था जैसा उसने पहले होटल में महसूस किया था, जब सुंगजिन ने उसकी मदद की थी। तो तुम किसी को ढूंढ रही थी? उसके सवाल पर सारंग ने संकोच करते हुए सिर हिला दिया। हाँ, उसने धीरे से कहा और उसकी आंखें हल्की चिंता से भर गईं। क्या तुम चाहती हो कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूं? सुंगजिन की आवाज में सहानुभूति और संजीदगी थी। उसने जेसुक से बातचीत के बाद महसूस किया था कि यह व्यक्ति सारंग के लिए बहुत खास था, लेकिन वह चाहता था कि सारंग इस पर भरोसा करे, न कि किसी और पर। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, सारंग ने सौम्यता से कहा। उसकी आवाज में हल्की हिचकिचाहट थी। तो मैं चलती हूं, वह कहकर मुड़ी,
लेकिन तभी सुंगजिन ने उसकी कलाई पकड़ ली। सारंग की नाक उसके मजबूत कम शरीर से टकराई। एक पल के लिए वह शौक और शर्म से लाल हो गई। तुम क्या कर रहे हो? उसने नाक रगड़ते हुए पूछा और उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। क्या तुम जानती हो कि जे परिवार किसके लिए काम कर रहा है? सुंगजिन की आवाज गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जिससे सारंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में नमी की एक झलक थी जो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे कैसे पता? सारंग की आवाज ने उसकी भावनाओं को भीतर ही समेटने पर मजबूर कर दिया। एक सन्नाटा सा फैल गया जिसमें दोनों की धड़कनें एक दूसरे की आवाज बन गईं। वे मेरे और मेरे परिवार के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका बॉस हूं, उसने गर्व से कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन सारंग की आंखों में सवालों की एक झलक थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो? सारंग ने अपनी भौहें चराते हुए पूछा। उसकी आवाज में संदेह था। सारंग को हमेशा यही लगता था कि सुंगजिन जे बम का बॉस था, लेकिन अब वह कह रहा था कि जे परिवार के सभी सदस्य उसके लिए काम करते हैं। क्या वे सभी उसकी कंपनी में काम कर रहे थे? यह विचार ही उसके लिए अजीब था। वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें एहसास नहीं हुआ। सुंगजिन ने उसकी कमर को हल्के से पकड़ा हुआ था और सारंग का हाथ उसकी छाती पर था। एक खामोशी सी छा गई थी जिसमें दोनों के दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। लगता है कि मुझे इसे एक शब्द में समझाना पड़ेगा। सुंगजिन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक ठोस और गर्माहट थी। केवल मेरे पास ही उन्हें आदेश देने का अधिकार है। मैं एक सेकंड के भीतर उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। सारंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक लहर सी उसके दिल में दौड़ गई। वह जानती थी कि सुंगजिन एक साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने होटल में उसकी मदद की थी और जे परिवार के व्यवहार को देखकर उसके आसपास के लोग उसे अंडरवर्ल्ड का राजा मानते थे। इस सब के बीच यह साफ था कि वह उसकी मदद कर सकता था, लेकिन क्या वह उस पर भरोसा कर सकती थी? सुंगजिन ने उसके चेहरे पर उलझन और संदेह के भाव देखे और उसकी भावनाओं को सहजता से पढ़ लिया। उसने धीरे से उसका माथा छू लिया। एक मुस्कान के साथ कहा, सोचना बंद करो। मैं तुम्हें उस व्यक्ति को खोजने में मदद कर सकता हूं। सारंग की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसकी आवाज में कुछ कटीला था। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। बताओ, तुम मुझसे क्या करने की उम्मीद कर रहे हो? सुंगजिन की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हुई। उसने उसके मोटे गालों पर चुटकी ली। मुझे पता है कि तुम होशियार हो। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। उसने फिर उसके माथे को सहलाया, जैसे उसने पहले किया था। फिर उसने अपनी हाथ की पकड़ को हल्का किया और उसे छोड़ दिया। वह जानता था कि अगर वह उसे और सेकंड के लिए पकड़े रहता तो शायद उसकी छोटी लोमड़ी चौंक जाती। सारंग की आंखों में एक अनिश्चितता थी और जैसे ही वह चलने लगा, उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हो? सारंग की आवाज में एक बच्चे की तरह बेचैनी थी, जैसे कोई खोए हुए माता पिता को ढूंढ रहा हो। सुंगजिन की आंखों में एक नरमपन था और उसके दिल में दर्द की एक हल्की लहर सी महसूस हुई। उसने उसे अपनी ओर खींचा और गले से लगा लिया। मैं वादा करता हूं कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने धीरे से कहा। कृपया दुखी मत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। सारंग ने अपनी आंखें बंद की और उसके सीने पर सिर रखा। उसकी धड़कनों की एक स्थिर लय ने उसे एक अजीब सी शांति दी, जैसे वह अब सुरक्षित थी। लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि यह वादा उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी उलझनें और तूफान लेकर आएगा। सारंग अभी भी स्तब्ध खड़ी थी जब ब्योल ने उसके गालों पर हल्की थपकी दी। तुम्हें क्या हुआ? क्या हमारे डिपार्टमेंट डीन ने कुछ कहा जब तुम उसके कमरे में गई थी? सारंग ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने मेरी उपलब्धियों की सराहना की। तो फिर तुम इतनी चुप क्यों हो? गेउन ने सवाल किया। उसकी आवाज में चिंता थी। तुम जेसुक के घर से लौटने के बाद से ही ऐसी हो, चानवू ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उत्सुकता थी। सारंग ने अपनी जीभ को होंठों से दबाया और सोचा कि क्या वह अपनी बातों को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकती है। क्या वह उन्हें बता सकती थी कि उसने सुंगजिन से मुलाकात की थी? ठीक है, अब सब बताओ। गेउन ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखों में सहानुभूति थी। क्या बताऊं? सारंग ने थोड़ा घबराकर पूछा।
जो कुछ भी तुम्हारे मन में है तुम हमें बताओ। गेउन ने उसकी छोटी सी नाक पर चुटकी ली, जिससे सारंग की मुस्कान निकल आई। सारंग ने धीरे धीरे अपना चेहरा बनाया और सोचा कि अब वह अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाएगी। उसने पूरी बात बता दी, सुंगजिन से लेकर होटल में उसकी मदद तक। हे भगवान, उसने तुम्हारी मदद के लिए अपनी इच्छा से कदम बढ़ाया, लेकिन क्यों? चानवू ने सिर खिजाया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह वही है जिसने ग्रैंड होटल में तुम्हारी मदद की थी, है ना? जेसुक ने चौंकते हुए पूछा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों अचानक बिग बॉस ने सारंग में रुचि दिखानी शुरू कर दी। क्या उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी? सारंग ने सिर झुका दिया। जेसुक, वह तुम्हारे भाई का बॉस है ना? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसके बारे में कुछ जानकारी निकालूंगी। चानवू ने अपनी फोन स्क्रीन को घूरते हुए कहा। सुंगजिन, नबी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेसुक ने उत्तर दिया। चानवू की आंखें फैल गई और उसने अपने फोन से नजरें हटाकर जेसुक को देखा। उसकी पलकों की हल्की सी कांपाहट ने सबको चौंका दिया। यहां तक कि गेउन ने भी एक झटके से अपना फोन गिरा दिया। उनके चेहरे पर आश्चर्य का मिश्रण था, जो सारंग और ब्योल के लिए बिल्कुल नया था। अरे, तुम लोग इतना चौंक क्यों रहे हो? ब्योल ने उलझन में पूछा। गेउन ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, तुम्हारा मतलब नबी ग्रुप ऑफ कंपनीज से है ना? जेसुक ने सिर झुका दिया, उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। चानवू की आवाज में एक नई चेतना आई। तुम्हारा मतलब उस सुंगजिन से है जिसने साइबर दुनिया को हिला दिया? जेसुक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हे भगवान, चैनवू और गेउन एक साथ चीख पड़े। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम तुम्हारे आइडल से मिल चुके हैं। तुम कितनी किस्मत वाली हो। चैनवू ने सारंग को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से पीछे हट गई। मुझे नहीं समझ आता कि तुम लोग इतना ज्यादा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, सारंग ने अवाक होकर कहा। उसकी आंखों में उलझन और थोड़ा घबराहट थी। क्या तुम हमें समझा सकती हो कि तुमने इतना शोर क्यों मचाया? ब्योल ने अपनी जिज्ञासा जताई। गेउन ने उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी। सच में मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। जब तुम ओपन टैलेंट कंपटीशन में शामिल हुई थी तो तुम्हें नबी ग्रुप या सुंगजिन के बारे में कैसे नहीं पता था? मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मेरे आइडल को हराया। रुको, तुम्हारा मतलब है कि सुंगजिन ने तुम्हारे आइडल को हराया है? रुको, रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि सुंगजिन तुम्हारे आइडल का बॉस है? सारंग ने हैरान होकर पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास और उत्तेजना थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम अपने आइडल से मिल चुके हैं, चैनवू ने फिर से चिल्लाया। उसकी आंखों में खुशी और अचरज का एक मिश्रण था। तो फिर जब तुम 2 हफ्ते पहले उससे मिले थे तो लोग इतनी चुप्पी क्यों बनाए रहे? ब्योल ने सवाल किया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और कुछ चिंता भी थी। क्योंकि किसी ने उसका असली चेहरा कभी नहीं देखा। एक भी रिपोर्टर उसकी तस्वीर लेने में सफल नहीं हुआ। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो चुप रहना पसंद करता है। उसे ध्यान खींचने से नफरत है, जेसुक ने गंभीरता से बताया। उसके चेहरे पर चिंतन था। तुम्हें हमें बताना चाहिए था, चैनवू ने हल्की नाराजगी से कहा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। अरे, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम सुंगजिन को पसंद करते हो, जेसुक ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों की नोक चोंक में हल्का मजाक था। बस अब बंद करो, मुझे ये जानना है कि सुंगजिन सारंग की मदद क्यों करना चाहता है। ब्योल ने दोनों को चुप कराया, फिर सारंग की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे कैसे पता? चैनवू ने जेसुक को हल्के से धक्का दिया। तुम्हारे बड़े भाई का बॉस है, चलो उसे बुलाओ और पूछो। क्या तुम्हें लगता है अगर मैं उससे पूछूंगी तो वह मुझे बता देगा? वह सुंगजिन के प्रति बहुत वफादार है, इसलिए वह हमें नहीं बताएगा, जेसुक ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी। छोड़ो दोस्तों, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। मैं उससे फिर मिलूंगी, तब पूछ लूंगी, सारंग ने कहा। उसकी आंखों में एक उम्मीद और उत्साह था जब वह उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने की कल्पना कर रही थी। सारंग, जब तुम उससे मिलोगी तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो? चैनवू ने अपनी आवाज में शरारत भरते हुए कहा और उसके कंधे पर झुक गया। मुझे भी ले चलो, गेओ ने सारंग को गले लगाते हुए कहा। उसका चेहरा मासूमियत और इच्छा से भरा हुआ था। बंद करो, तुम लोग मुझे मार डालोगे, सारंग ने हंसी में कहा, अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए। मुझे यकीन है वे सिर्फ दोस्त हैं,
जेबम ने कोपायलट सीट पर बैठे बियोमसेक को हल्के से धक्का दिया, जैसे स्थिति को हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। बियोमसेक ने सुंगजिन की ओर देखा, जिनका चेहरा गंभीर था। हाँ, वे सिर्फ दोस्त हैं। चाहे वे गले लगें या चुमें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी आवाज में हल्की हंसी के साथ कहा। जेबम ने बियोमसेक के सिर पर हल्की थपकी दी। बेवकूफ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में प्यार और सहानुभूति थी। सुंगजिन ने सारंग की ओर देखा, जो चैन वू और गेउन को दूर करने की कोशिश कर रही थी, और उसकी आंखों में एक भावुकता थी। जे परिवार के घर पर उससे मिलने के बाद उसकी यादें ताजा हो गई। उसने अपनी मदद करने के बहाने उससे मिलने का सुझाव दिया, लेकिन अब वह देख रहा था कि दो लोग उसके करीब चिपके हुए थे। उसने महसूस किया कि कोई उसकी जिंदगी में उसकी जगह छीनने की कोशिश कर रहा है। बिग बॉस, क्या आप कृपया शांत हो सकते हैं? वे बहुत छोटे हैं। दोस्तों का ऐसा व्यवहार करना सामान्य है। बियोमसेक ने सुंगजिन को शांत करने की कोशिश की। उसकी आवाज में समझदारी और सहानुभूति थी। क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया जो मैंने तुम्हें दिया था? सुंगजिन ने अपनी नजरें सारंग से हटाए बिना सवाल किया। उसकी आवाज में गंभीरता और थोड़ी चिंता थी। अरे, पहले मुझे बताओ कि यह जिने कौन है? क्या वह हमारे देश के राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली है? बियोमसेक ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में सवाल और हल्का डर था। सुंगजिन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक क्षण के लिए अचरज छलका। तुम्हें पता है कि उसके बारे में जानकारी पाना सच में बहुत मुश्किल है। बियोमसेक ने एक भूरे रंग की फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। ड्रग मामले के बाद उसके बारे में हर चीज को छुपा दिया गया है। क्या तुम्हें पता है कि वह अब कहाँ है? सुंगजिन ने आवाज में गंभीरता भरते हुए पूछा। अगर मेरा अनुमान सही है, तो हो सकता है कि जब हम उसके बारे में बात कर रहे हों, तब वह किसी बड़ी मुसीबत में हो। बियोमसेक ने चिंतित स्वर में कहा। उसकी आंखों में घबराहट थी। मुसीबत? सुंगजिन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी गंभीरता थी। हाँ, लेकिन मैं पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकता। फाइल देखो, इसमें लिखा है कि वह पुलिस से इसलिए भाग गई क्योंकि उसे जेल जाने का डर था। तो अब वह कहाँ हो सकती है? भगवान के लिए, वह केवल 18 साल की है जब उस पर पार्टी में ड्रग्स रखने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद वह एक और घोटाले में फंस गई, जिसे पुलिस ने उसे स्कूल से ही गिरफ्तार कर लिया। 2 साल हो गए हैं। एक अनाथ लड़की बिना पैसे के इस दुनिया में अकेली कैसे रह सकती है? क्या होगा अगर वह विदेश भाग जाए? जेबम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा संकोच था। नहीं, वह भागी नहीं। उसका पासपोर्ट अब भी उसके चाचा के परिवार के घर पर है, और उसने भागने के लिए कोई नकली पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल किया। बियोमसेक ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई की झलक थी। तो क्या होगा अगर वह भागने के लिए जहाज या नाव ले ले? जेबम ने दोबारा पूछा। उसके सवाल में एक स्पष्ट चिंता थी। तुम्हें क्या लगता है, वह अरबपति है कि उसके पास यात्रा करने के लिए ढेर सारा पैसा है? बियोमसेक ने अपनी आवाज में हल्का सा व्यंग्य मिलाते हुए पूछा। उसका चाचा तो अमीर है ना? क्या होगा अगर उसने उसकी मदद की हो? जेबम ने एक और संभावना प्रस्तुत की, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी असमंजस था। जिनय के चाचा एक ईमानदार इंसान हैं। वे अपनी भतीजी को भागने में मदद नहीं करेंगे। बियोमसेक ने सुंगजिन की ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मेरा ख्याल है कि जिनय भागी नहीं, बल्कि किसी ने उसे उठाया या उसका अपहरण कर लिया। सुंगजिन गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में एक सवाल था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि सारंग को जिने के बारे में कैसे पता चला। वे दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग शहरों में थे। उसने सारंग के सोशल मीडिया अकाउंट को चुपचाप हैक किया था, और वह जानकारी भी उसकी पूर्व मंगेतर के बारे में बेकार की बातें लग रही थी। वह पूरी तरह से जानता था कि सारंग और जिने के बीच कोई संपर्क नहीं था। तो फिर आखिर सारंग इतनी बेताबी से जिने को क्यों खोज रहा था? सारंग को जिने की इतनी चिंता क्यों थी?